मुझे डॉक्टर के पास तो लेकर जा रहे हो, लेकिन यकीन करो बेटा कि सच में मेरी जिंदगी को कोई खतरा नहीं। आई नो। और ये भी यकीन करो कि मैं तुम्हारी शादी करके तुम्हारे बच्चों से खेले बिना इस दुनिया से नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूँ, पर डैड ये एक रूटीन चेकअप है जिससे कोई हर्ज नहीं होता। ओके, कर लो अपनी जिद पूरी। डैड एक बात बताऊं, मेरी एक ख्वाहिश है। जी बेटा हुक्म। वो ख्वाहिश ये है कि मैं चाहता हूँ कि अपनी शादी से पहले मैं आपकी शादी कराऊं। मेरी शादी? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी शादी से ज्यादा जरूरी शादी आपकी है। ये ख्याल कैसे आया? क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब तक आपकी जिंदगी में कोई नई औरत नहीं आएगी, आप अपनी एक्स वाइफ को नहीं भूल सकते, क्योंकि वो हमेशा आपको याद आती रहती है। नॉट अ बैड आइडिया है ना? हेलो? हाँ, ऐसा है कि प्रोडक्शन के सैंपल मैं खुद आके चेक करूंगा। आप नहीं, फिलहाल मैं नहीं आ सकता। आप ऐसा करें कि कंसाइनमेंट थोड़ा सा होल्ड करवा दीजिए, ठीक है? थैंक यू। गाड़ी रोको। तुम जाओ, अपने काम खत्म करो, मेरी फिक्र नहीं करो। आर यू श्योर डैड? क्या बेटा, मैं आ जाऊंगा। वैसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सायरा? घर बैठे आसानी से इतने पैसे आ जाना भी बीमार। आसानी से तुम्हें लगे 20-22 साल की मेहनत ही होती। तो तुम अब क्या करोगी इसका अकेले रहकर? मेरी मानो तो शादी कर। शादी? दिमाग ठीक है तुम्हारा? बैठे बिठाए में दौलत का हिस्सेदार पैदा करो। क्यों? ये दौलत मेरे बेटे की है। जब ये सारी प्रॉपर्टी मैं उसके नाम करूंगी, उसके नाम। वैसे कामरान मिर्जा का आइडिया बुरा नहीं था। क्या? शादी कर लो उससे, तुम्हें तुम्हारा बेटा भी मिल जाएगा। दिल से नफरत करती हूँ मुझसे, जहर लगता है। कामरान मिर्जा की कॉल। देख क्या रही हो? अटेंड करो। हेलो कामरान, कामरान कहाँ गायब हो तुम? तुम्हारे बहुत करीब हूँ सायरा, लेकिन तुम्हें कभी एहसास ही नहीं हुआ। कहाँ गायब हो? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझसे मिलना चाहती हो या अपने बेटे से? अपने बेटे से। अगर तुम्हारी लगन सच्ची हुई तो एक ना एक दिन अपने बेटे से जरूर मिलोगी। विश यू ऑल द बेस्ट। कामरान, कामरान मेरी बात तो सुनो। देखा, फोन काट। इस बदमाश से इसीलिए नफरत करती हूँ मैं। दोबारा फोन करो उसे और बात करो इससे। कामरान, कामरान खुदा के वास्ते मुझसे एक बार बात तो करो। क्या बात है सारा, क्यों कॉल कर रही हो? देखो कामरान, तुमने मुझे इतना अरसा ब्लॉक किया रखा, अब कॉल मिली है, बात हो रही है, तो प्लीज ना दुख दो मुझसे बात करो। तुमने भी तो 20 साल दुख दिए मुझे सारा। प्लीज प्लीज कामरान, मुझे परेशान मत करो, मैं ठीक नहीं हूँ। तुम अपने बेटे से मिलना चाहती हो, मुझसे नहीं। देखो तुम मिलो तो सही, हम मिलके बात करते हैं। मुझसे मिलने से पहले तुम्हें फैसला करना होगा सर। अब तो तुम्हारे रास्ते में कोई मुश्किल और रुकावट नहीं। एकदम में इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकती।
आज से 20 साल पहले भी तो फैसला किया था तुमने, जब मुझे और अपने बेटे को छोड़कर चली गई। अब फैसला तुम्हारा है, तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अच्छा तुम तो मिलो, मैंने कहा ना मिलके बात करते हैं। आज नहीं, हम कल मिलेंगे। बाय। कैसी हो राहिला? ज़ारा कैसी है? सारा बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, चलने लगी है, इधर उधर हाथ मारती रहती है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसका। जरियून भी चलने लगा है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम तो उसके सर पे ही खड़ी रहती हो। नहीं, अम्मी होती हैं ध्यान रखने के लिए उसका। कितनी आसानी है तुम्हारे लिए, मैं भी सोच रही हूँ मेड रखने का। छोटे बच्चों के साथ तो इंसान कहीं बाहर जाने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन मैं ट्राई करूंगी कल आने का। ज़रूर आना राहिला, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी मशवरा करना है। अच्छा ठीक है। अच्छा वो जरा ज़ारा उठ गई होगी, मैं बाद में बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज़। बेटा जरा जरियून के पास चली जाओ, वो सो रहा है, मैं खाना देख लूं। सायरा, तुम कामरान से दूसरी शादी कर लो, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। मेरे ख्याल में ये तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन एक बात मुझे परेशान कर रही है। कौन सी बात? शिवू कामरान मिर्जा नहीं है मिसेस माडवी वाला, जो दिन रात मेरी मिन्नतें करता था, मेरे नाज नखरे उड़ाता था। ये कोई और है। अब इसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं है, सिर्फ रिवेंज है। अगर मैंने इससे शादी कर ली तो दिन रात मुझे ताने देगा, जलील करेगा। मेरे लिए यही मुनासिब है कि मेरा बेटा इस घर में आ जाए, मेरे साथ शान शौकत से इस बंगले में रहे। यहाँ उसको किस चीज की कमी होगी? ऐसी जिंदगी गुजरेगी उसकी। सायरा, तुम खुद को कामरान की जगह रखकर सोचो। क्या तुम अपना एक 20-22 साल का लड़का पालकर किसी के हवाले ऐसे ही कर दोगी? उसकी माँ हूँ मिसेस माडवी वाला, कोई और नहीं। वो बाप है उसका, उसने पाला है उसे। माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। वो कैसे अपने बाप को छोड़कर आ सकता है? और फिर ये भी तो देखो, तुमने दूसरी शादी कर ली, कामरान ने नहीं की। वो अपने बेटे पर दूसरी औरत लेके नहीं आया। इस खौफ को दिल से निकाल दो सायरा। मर्द ज्यादा देर औरत से नफरत नहीं कर सकता, और अगर वो तुम्हें ज्यादा तंग करे तो उसे प्यार से टैकल कर लेना। कौन नहीं जानता सायरा कि मर्द और औरत की जंग में जीत औरत की ही होती है। अब देखो ना, इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद उसकी नजरों में तुम ही हो। वो तुम्हें ही अपने बेटे की मां बनाकर ले जाना चाहता है। ऐसी बातों पर तो औरतें जान दे देती हैं। तुम क्या सोच रही हो? मैं इतनी जल्दी किसी पर जान देने वाली औरत नहीं हूँ। Anyway, मैं उससे कल मिलूंगी, फिर सोचूंगी। जुनेद, अगर मैं चाहता तो दूसरी शादी कर लेता बेटा। किसी और औरत को ला सकता था अपनी और तुम्हारी जिंदगी में, बट मेरा औरत से भरोसा और ईमान उठ चुका। औरत जिसे हम कुर्बानी, वफा
और प्यार की निशानी समझते हैं, मेरे नजदीक वो बस लालच, फरेब और धोखा है। इसी वजह से मैंने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि सुतेली मां की सूरत में एक औरत तुम पर मुसल्लत करे। और यही सोच के मैंने उस वक्त फैसला किया कि मैं ही तुम्हें माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगा बेटा। और तुम्हें पता है ये इतना आसान नहीं था। एक छोटे बच्चे की परवरिश, वसाइल, बिजनेस, अपने ख्वाबों को पूरा कर, और आज देखो मेरा ख्वाब पूरा हो गया बेटा। आज शहर के बड़े लोगों में हम दोनों का नाम लिया जाता है। बाबा, आपको इस घर में कभी किसी औरत की कमी महसूस नहीं हुई? पहले कभी नहीं हुई बेटा, हाँ मगर अब होती है। इस घर में सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा है। इंशाल्लाह तुम्हारी शादी के बाद वो अधूरापन भी खत्म हो जाएगा और वो कमी भी पूरी हो जाएगी। पापा, मेरी भी वही प्रॉब्लम है जो आपकी प्रॉब्लम है। हम दोनों को औरत ने ही दुख दिया है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम आपसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मेरी नजर में ना औरत का बहुत बड़ा मुकाम है, लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक खौफ का एहसास है जो कभी निकल ही नहीं पाता। और वो एहसास अभी से नहीं है पापा, ये खौफ तो बचपन से मेरे दिल में है, जड़ें मजबूत करता जा रहा है। सायरा, आ गई तुम? कामरान से मुलाकात हुई? अपने बेटे से मिली? क्यों? वो मुझे ब्लैकमेल कर तंग कर रहा है, मुझे मेरी ममता को आजमा रहा है। मुझे नहीं लगता वो मेरे बेटे से कभी मुझे मिलने देगा। क्या कहता है वो? एक ही बात की रट लगाई हुई कि पहले मेरे करीब आओ, मुझसे शादी करो। दोबारा मुझसे शादी करोगी तो फिर तुमसे तुम्हारे बेटे को मिलने दूंगा। मेरा दिमाग फट जाएगा मिसेस मांगने वाला। मेरा दिल चाहता है मैं उसे शूट कर दूं, खून पी जाऊं उसका। समझता क्या है अपने आप को? रो नहीं प्लीज, संभालो खुद को। सायरा, मैं पानी लेकर आती हूं। हमारी बेटी की जिंदगी तो जैसे रुक गई है। जिंदगी कभी नहीं रुकती सकीना, चलती रहती है और चलते चलते नए नए मोड़ मिलती रहती है। लेकिन हमारी बेटी की जिंदगी तो रुक गई ना। तुमने नहीं देखा सकीना, तुमने देखा ही नहीं। सुहाने की जिंदगी ने
जरियून के नन्हे नन्हे कदमों से फिर से चलना शुरू कर दिया। लेकिन अहमद, बहुत लंबा सफर है। जब तक जरियून जवान होगा तब तक तो हमारी बच्ची बेचारी बूढ़ी हो जाएगी। इस वक्त कौन आ गया? देखता हूँ मैं देखता हूँ। लो भाई सुहानी बेटा, तुम्हारे बेटे के लिए कुछ कपड़े खरीदे थे। फरीद कहने लगा चल अम्मा अभी चल कर दे आते हैं। बड़ी आपा, इसकी क्या जरूरत थी? सकीना बहन, ऐसा नहीं कहते, हम बड़ी चाहत से लाए। नहीं नहीं, सकीना का मतलब है कि सुबह ले आते। सकीना, कुछ चाय वगैरह तो ले आओ। जी लाती हूँ। सुहानी, कैसे लगे कपड़े तुम्हें? पसंद आए? थैंक यू सो मच। बच्चा, अरे भाई, फरीद अपनी पसंद से लेकर आया है। कह रहा था सुहानी के बेटे के सब कपड़े ब्रांडेड होने चाहिए। तो चलने लगा है पुप्पी जान। पता है, वॉकर पे खड़ा होता है तो इधर उधर तेजी से घूमता रहता है। क्या बातें भी करने लगा है? नहीं, अभी बातें तो नहीं करता, लेकिन कभी कभार मुझे मामा मामा कह के चलाने लगता है। क्या मेरे पास आएगा वो? मुश्किल है। जब ये बड़ा हो जाएगा ना, 5-6 साल का, तो फिर मैं इसको अपने साथ बाहर लेके जाया करूँगा, खूब घुमाया फिराया करूँगा, और क्रिकेट भी जरूर खिलाऊंगा इसको अपने साथ। अब मैं जरियून को देख कर आती हूँ जरा। एक्सक्यूज मी।